So, hello everyone, welcome back to my YouTube channel. My name is Ayushi Arora and I welcome you all to Ayushi's Academy channel. So, as we are doing our series on class 6th history NCERT, हम class 6th history NCERT कर रहे हैं. So, chapter 1 and chapter 2 का वीडियो ऑलरेडी बन चुका है. So, today we are going to start with chapter number 3. एंड चैप्टर नंबर 3 इज़ रिगार्डिंग योर इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो कि आपका यहाँ पर लिखा है इन दी अर्लीस्ट सिटीज़, यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में इसमें बात करेंगे. एंड ये वीडियो आपके लिए यूपीएससी पर्सपेक्टिव से एंड सीटेट पर्सपेक्टिव से इट इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो लेट्स सी कि इन केस यू आर appearing for the CTET examination and you have social studies as one of your subjects, तो उसमें कौन कौन से question formations है जो इस chapter से बन सकते हैं, and simultaneously the summary of this chapter as well. So let's get started. So firstly we are going to talk about हरप्पा. सो जैसे कि आपको पता है कि हम बोलते हैं दी हरप्पन सिविलाइजेशन या फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि जो हरप्पा है आपका वो कहाँ पर है. इट इज़ इन प्रेजेंट डे पाकिस्तान. जब हमारा डिवीज़न हुआ था, तो पार्टीशन जब हुआ था, तो हरप्पा की जो साइट थी वो आपकी पाकिस्तान में चली गई थी. देन द वेरी इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि यहाँ की जो सिटीज़ थी वो किस तरीके से डिज़ाइन थी हरप्पन सिविलाइजेशन. तो जो हरप्पा की जो सिटीज़ थी उधर दो चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है, यानी कि पूरी सिविलाइजेशन में हम कहेंगे हरप्पन सिविलाइजेशन में. वन इज़ सीटाडेल एंड नंबर 2 इज़ लोअर टाउन. सीटाडेल वो जगह होती है जो कि छोटी होती है बट हायर, स्मॉलर बट हायर, यानी कि एक ऐसी जगह जो कि छोटी है स्पेस में लेकिन हायर है. जैसे कि आपका समझ लो, जैसे जिस तरीके से आपका एक स्टेज होता है तो उसे हम सीटाडेल कहते हैं. एंड दी अनदर वन इज़ लोअर टाउन. लोअर टाउन इज़ लार्जर बट लोअर, मतलब बहुत बड़ा होता है लेकिन लोअर लेवल पे होता है. तो सीटाडेल इज़ स्मॉलर बट हायर एंड लोअर टाउन इज़ लार्जर बट लोअर, यानी कि जैसे ग्राउंड हो गया आपका नॉर्मली, तो वो लोअर टाउन का पार्ट हो गया. ठीक है, तो ये दो चीज़ें यहाँ से आपका सीटेट में क्वेश्चन बन सकता है कि सीटाडेल क्या होता है. तो सीटाडेल आपका स्मॉलर होता है और हायर प्लेटफॉर्म पे होता है, और जो आपका लोअर टाउन है वो लार्जर होता है बट लोअर होता है. इफ़ वी सी फ्रॉम यूपीएससी पर्सपेक्टिव, तो यूपीएससी पर्सपेक्टिव से आपकी ये टर्म बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं, बिकॉज उधर तो खैर क्वेश्चन थोड़ा डिफ़िकल्ट लेवल पे आएगा, बट ये टर्मिनोलॉजी आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट अ साइट विच इज़ नोन एज मोहनजोदारो, तो मोहनजोदारो किस लिए फेमस है कि वहाँ पर एक ग्रेट बाथ का एविडेंस हमें मिलता है. सो दीज क्वेश्चंस कैन कम कि ग्रेट बाथ का एविडेंस हमें कहाँ पर मिलता है, यानी कि एक ऐसी जगह जो कि आप कह सकते हो कि पुराने ज़माने में एक स्विमिंग पूल टाइप ऑफ है, तो वो कैसा वहाँ पे कहाँ पर ये एविडेंस मिला है. सो वी फाउंड दिस एविडेंस इन मोहनजोदारो. Now another thing, when we talk about fire altars मतलब जैसे अंगीठी काइंड ऑफ, तो ये आपका कहाँ कहाँ पर मिलता है, कालीबंगन एंड लोथल में. आई होप आपको समझ में आ रहा होगा. एज यू कैन सी फ्रॉम द मैप, यहाँ पर आप देख सकते हो कि मोहनजोदारो यहाँ पर है आपका, एंड यहाँ पर में आपकी साइट्स हैं धोलावीरा, लोथल. तो इस तरीके से यहाँ पे कालीबंगन, हरप्पा, इस तरीके से आपकी दीज आर ऑल साइट्स ऑफ द हरप्पन सिविलाइजेशन. सो यू कैन सी द इमेज ऑफ द ग्रेट बाथ. जो ग्रेट बाथ की हमने बात की कि यहाँ पर भी स्टेयर्स हैं, यहाँ पर भी स्टेयर्स हैं, दोनों तरफ से स्टेयर्स हैं, और जो ग्रेट बाथ है वो आपका कहाँ पर है, मोहनजोदारो में. व्हेन वी टॉक अबाउट हाउसेज, ड्रेन्स एंड स्ट्रीट्स, तो वहाँ पर जो स्ट्रीट्स थी एकदम ग्रिड पैटर्न फॉलो होता था, ड्रेन्स प्रॉपरली बनाए जाते थे, एंड मतलब बेसिकली वहाँ पे प्रिवेसी का भी कॉन्सेप्ट था. जैसे कि आप देख सकते हो कि स्ट्रीट इस तरीके से थी, यहाँ पर आप देख रहे हो कि प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम को इंश्योर किया गया है, वेल भी होते थे उस समय पर. सो और जो ब्रिक का अरेंजमेंट है
आप देखो कितनी प्रॉपर तरीके से इन्होंने प्लानिंग कर रखी है. सो दी हरप्पन सिविलाइजेशन हैज़ अ वेरी फाइनेस्ट फॉर्म ऑफ प्लानिंग. जो उनका प्लानिंग है वो बहुत ही अच्छे से किया गया है. सो नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट हरप्पन सील्स. जो हरप्पा के अंदर हमें सील्स मिलती हैं. तो सील्स एक वो चीज़ होती हैं जो कि आपको एक काइंड ऑफ स्टैम्प की तरह यूज़ होता है, जो कि आप बैग्स पे और पैकेट्स पे लगा देते हो जब गुड्स एक प्लेस से दूसरी जगह पर जाते हैं. तो इधर एक सीटेट के लिए एक क्वेश्चन बना है. द हरप्पन्स मेड सील्स आउट ऑफ स्टोन, पॉट्स विद येलो डिज़ाइन, या फिर स्पिंडल वॉल्स मेड ऑफ आयरन, या फिर गोल्ड वेसल्स. तो हरप्पा में क्या क्या बनता था? सील्स बनते थे स्टोन के और गोल्ड वेसल्स बनते थे. पॉट्स नहीं मिला है, स्पिंडल वॉल्स मिले हैं लेकिन वो आयरन के नहीं हैं, वो फियांस और टेराकोटा के आपको मिले गए हैं. तो अनदर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच कैन कम, दैट इज़ धोलावीरा. अभी जैसे हमने पढ़ा कि धोलावीरा और लोथल दो हरप्पन सिविलाइजेशन की, इंडस वैली सिविलाइजेशन की बहुत इंपॉर्टेंट साइट्स हैं. तो धोलावीरा आपका कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है? इट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. और धोलावीरा आपका कहाँ पर लोकेटेड है? लोकेटेड ऑन दी खादिर बेट, दैट इज़ रन ऑफ कच्छ इन गुजरात. तो ये आपका खादिर बेट रन ऑफ कच्छ में लोकेटेड है. एंड लोथल स्टूड बिसाइड अ ट्रिब्यूटरी ऑफ साबरमती इन गुजरात क्लोज टू द गल्फ ऑफ खम्बत. गल्फ ऑफ खम्बत के पास में आपका लोथल सिचुएटेड है. इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट सेंटर फॉर स्टोन, शेल एंड मेटल. तो ये दोनों ही क्वेश्चंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि लोथल कहाँ पर सिचुएटेड है. तो आप बताएंगे गल्फ ऑफ खम्बत में, और धोलावीरा आपका रन ऑफ कच्छ में. आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं. देन ये भी इम्पॉर्टेंट है, हरप्पन्स गॉट कॉपर फ्रॉम राजस्थान, गोल्ड फ्रॉम कर्नाटका एंड टिन फ्रॉम अफगानिस्तान, एंड अगेन प्रेशियस स्टोन्स फ्रॉम गुजरात. सॉरी, यहाँ पे राजस्थान लिख दिया है, ये राजस्थान नहीं है, दिस इज़ गुजरात. ठीक है. सो हरप्पन्स गॉट कॉपर फ्रॉम राजस्थान, गोल्ड फ्रॉम कर्नाटका, टिन फ्रॉम अफगानिस्तान एंड प्रेशियस स्टोन्स फ्रॉम गुजरात. Then another very important question is, cotton was probably grown at Mehergarh from about 7,000 years ago, and archaeologists have also found spindle walls made of terracotta and faience. These were used to spin threads. तो स्पिंडल वॉल्स क्या होते हैं आपके? जो बेसिकली सिलाई की जो सुइयाँ होती हैं, जिनसे आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे स्वेटर वगैरह बुनते हैं, तो वो आपकी स्पिंडल वॉल्स होती हैं, वो मिली गई हैं. वो आपकी टेराकोटा और फियांस में यूज़ होता है ना. एंड सो आई होप आपको समझ में आया होगा इस चैप्टर से क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं. आज की वीडियो के लिए इतना ही. थैंक यू सो मच. हैव अ ग्रेट डे एंड कीप स्टडिंग. थैंक यू सो मच.